आगे बात करते बांग्लादेश में विरोध के प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी का सिंगापुर के एक अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। 12 फरवरी के बाद आम चुनावों के उम्मीदवार हादी पर ढाका के विजयनगर इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान नकाबपोश हमलावरों ने हमला किया था। अंतरिम सरकार ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर भेजा था। मुख्य सलाहकार ने हत्यारों को जल्द पकड़ने सख्त कार्रवाई का वादा भी किया। हादी की मौत के बाद ढाका में विरोध प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो रहा है। तस्वीरें ये उस वक्त की है जब देखा था कि किस तरीके से जो अखबार के दफ्तर थे उसे आग के हवाले कर दिया। कई ऐसे प्रमुख अखबार के दफ्तर रहे हैं जिनमें आग लगा दी गई है। फिलहाल गनीमत तो ये रही कि तुरंत ही सेना ने इसको लेकर मोर्चा संभाला। मोर्चा संभालते हुए सेना ने यहाँ पर जो पत्रकार थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन हत्यारों पर सख्त कार्रवाई का वादा तो किया गया, लेकिन जनता यहाँ पर काफी उग्र होती नजर आ रही है। अब सख्त कार्रवाई होगी, देखना यह होगा आखिरकार ये जो उपद्रवी थे ये कौन थे, किस पार्टी से थे, ये आम जनता के थे, क्या था पूरा, अब इसको लेकर जांच होगी। फिलहाल सिंगापुर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था जहां पर उनका इलाज चल रहा था। तो एक तरफ बांग्लादेश में चुनाव करीब आ रहे हैं, दूसरी तरफ की बात करें तो भारत के साथ रिश्तों में खटास पैदा हो रही है। जिस बांग्लादेश का वजूद भारत से है वो बांग्लादेश भारत विरोधी नारे लगा रहा है। इन सब के बीच में अब पाकिस्तान नया खेल खेलता भी नजर आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान यूनुस के साथ मिलकर बांग्लादेश चुनाव में यूनुस की अंतरिम सरकार के लिए राह आसान कर रहा, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के भारत के बॉर्डर इलाकों में रेकी की भी खबर है। ढाका में हो रहे बवाल पर भारत ने भी साफ शब्दों में यह कह दिया है कि किसी भी तरीके की अगर लापरवाही होती है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ यूनुस का एंटी इंडिया प्लान। एहसान फरामोश बांग्लादेश, भूला भारत का एहसान। हाफिज सईद का करीबी बॉर्डर पर कर रहा रेकी। ढाका यूनिवर्सिटी में लगे एंटी इंडिया के नारे। भारत बांग्लादेश के बीच एक बार फिर रिश्तों में तल्खी देखने को मिल रही है। ढाका में भारत के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। भारत के विरोध में नारेबाजी की जा रही है। साथ ही खबर है कि हाफिज सईद के करीबी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर रेकी की है। पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में गतिविधियां तेज करना चाह रहा है और बांग्लादेश पाकिस्तान के कहने पर चल रहा है, लेकिन बांग्लादेश भारत का एहसान भूल गया है। जो बांग्लादेश भारत की सहायता से बना है वही बांग्लादेश भारत के खिलाफ बगावत पर उतर आया है। पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेश पर अत्याचार किया था, तब भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी, लेकिन अब बांग्लादेश एहसान फरामोश हो गया है। दरअसल आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बांग्लादेश में फिर भारत विरोधी नारे। ढाका में भारतीय उच्चायोग पर प्रदर्शन। कट्टरपंथी जुलाई ओइकिया का प्रदर्शन। सैकड़ों कट्टरपंथियों का पैदल मार्च। सुरक्षा को लेकर भारत ने जताई चिंता। विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को बुलाकर साफ कह दिया है कि भारत अपने राजनयिक मिशनों की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं करेगा। मंत्रालय ने ढाका में भारतीय मिशन के आसपास सक्रिय उग्र तत्वों और बढ़ती बयानबाजी पर गहरी चिंता जाहिर की है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाल की घटनाओं को लेकर जो कथित आरोप लगाए जा रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित नहीं है और उन्हें पूरी तरह खारिज किया जाता है। पाकिस्तान बांग्लादेश के रास्ते भारत में हलचल तेज करना चाह रहा है ताकि भारत में आतंकी गतिविधियां कर सके। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर मुनीर का प्लान क्या है। यूनुस के लिए बांग्लादेश की सत्ता की राह आसान करेंगे, बदले में पाक आईएसआई को भारतीय सीमाओं का एक्सेस मिलेगा। पूर्वोत्तर के रास्ते भारत में आतंकी साजिश की प्लानिंग होगी। गौरतलब है कि बांग्लादेश की अधिकतर सीमाएं भारत से घिरी हुई हैं। बांग्लादेश की 94% सीमा भारत से लगती है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4367 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, यानी बांग्लादेश लगभग चारों तरफ से भारत से घिरा हुआ है।
ऐसे में बांग्लादेश सुरक्षा और व्यापार के मामले में भारत पर निर्भर है। पिछले साल अगस्त महीने में विरोध प्रदर्शन के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर भारत आना पड़ा था। बांग्लादेश में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद वहां इस्लामिक कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ा है। भारत ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से उम्मीद जताई है कि वो अपने अंतर्राष्ट्रीय और कूटनीतिक दायित्वों को गंभीरता से निभाएगी। भारत का कहना है कि अब तक ना तो किसी ठोस जांच की जानकारी साझा की गई है और ना ही ऐसे सबूत दिए गए हैं जिनसे लगाए गए आरोपों की पुष्टि हो सके। भारत ने दो टूक कहा है कि बांग्लादेश को अपने यहाँ स्थित भारतीय मिशनों और अधिकारियों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करनी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN न्यूज।